फैजाबाद के 83 वर्षीय मोहम्मद शरीफ को कौन नहीं जानता। वह अब तक 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार कर चुके हैं। एक साल पहले शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन पद्म अवार्डी होने के नाते उनके अच्छे काम हर किसी तरह पहुंचे हैं। 2 कमरे वाले किराए के घर में रहने वाले मोहम्मद शरीफ बेड पर है और बहुत बीमार है। हैरानी करने वाली बात यह है कि उन्हें जो पद्म अवार्ड दिया गया था वह आज तक उन्हें नहीं मिला। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के 1 साल से भी अधिक समय हो गया। शरीफ चाचा को ना तो पदक मिला और ना ही प्रशस्ति पत्र। उनके परिवार का कहना है वह पदक की एक झलक पाने को तरस रही है, कहीं वह यह तमन्ना लेकर इस दुनिया से ना चले जाएं। शरीफ चाचा के परिवार के पास इतने रुपए भी नहीं कि उनका इलाज करा सके या उनके लिए दवाइयां खरीद सके। अयोध्या के मोहल्ला खिरकी अली बेग में रहने वाले मोहम्मद शरीफ को लोग शरीफ चाचा बुलाते हैं। वह बेसुध बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उन्हें यह भी याद नहीं कि वह लावारिस शवों को अपने कंधे में लाद कर मीलों पैदल चलते थे और उन्हें कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाते थे। उन्हें यह भी याद नहीं कि उन्हें पिछले साल पद्म अवार्ड देने की घोषणा की थी। चाचा के पुराने समय की बात करें तो शरीफ चाचा साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे, जो एक दिन टीन शेड के नीचे थे। वह अब बंद पड़ी है। वह स्थानीय वक्फ मेंबर के घर पर किराए पर रहते हैं। उनकी 15 वर्षीय पोती आयशा ने बताया कि उनका लिवर और किडनी खराब हो गया है। उनकी 76 वर्षीय की पत्नी बीबी ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है। स्थानीय साहूकार और दवा दुकानदार का हजारों रुपए बकाया है। मेरे पति को अभी तक पद्म अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि पुरस्कार समारोह को कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया था। उनके बेटे मोहम्मद सगीर ने बताया कि पिछले साल 31 जनवरी को हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक पत्र मिला था, जिसमें हमें पद्मश्री के बारे में सूचित किया गया था। मैंने अपने पिता को शुभकामनाएं दी थी। जब हमें दिल्ली से फोन आया तो मैं राष्ट्रपति भवन से पुरस्कार प्राप्त करने का अनुरोध किया। मेरे पिता ने स्थानीय सूदखोर से 2,500 रुपए उधार लिए और ट्रेन टिकट बुक की। अंतिम समय में हमें महामारी के कारण इस कार्यक्रम के रद्द होने की सूचना मिली। हमने ट्रेन की टिकट के जो रुपए लिए थे वह भी वापस नहीं कर पाए। सगीर पेशे से ड्राइवर है और किसी तरह घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है। अब लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले फैजाबाद के शरीफ चाचा को उनके पद्मश्री अवार्ड दिलाने के लिए बीजेपी सांसद और विधायक आगे आई है। अयोध्या से विधायक वेद गुप्ता और सांसद लल्लू सिंह ने वादा किया है कि वह केंद्र को पत्र लिखकर उनके खराब स्वास्थ्य हवाला देते हुए पद्मश्री पुरस्कार घर तक भिजवाने का आग्रह करेंगे। इन दिनों शरीफ चाचा की हालत काफी बदतर हो गई है। एक ओर वह आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं तो दूसरी ओर खराब स्वास्थ्य से वह बिस्तर पर ही रहते हैं। कर्ज में डूबे न शनिवार सुबह से ही शरीफ चाचा के 2 कमरे में जर्जर मकान में सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी डॉक्टर, स्थानीय लोग और नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। विधायक वेद गुप्ता ने शरीफ चाचा के लिए फंड जुटाने का आश्वासन दिया और यह भी बताया कि उन्होंने राज्य सरकार से शरीफ चाचा के लिए मासिक भत्ता देने और फ्री राशन मुहैया कराने की बात की है। वहीं शनिवार की दोपहर को एसडीएम वैभव शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मेडिकल टीम ने शरीफ चाचा के घर का दौरा किया। वैभव शर्मा ने कहा, सीनियर डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप किया और हमने परिवार को पूरी मेडिकल हेल्प का वादा किया है। एक बार हम आपको याद दिला दें कि अब वही चाचा हैं जिन्होंने उन लोगों को अपनाया जिनकी खुद की आत्मा ने साथ छोड़ दिया था। शरीफ चाचा पिछले 25 साल में 25,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वह फैजाबाद में मोहल्ला खिरकी अली बेग में एक किराए के मकान में रहते हैं। उनके 2 बेटे शागिर और अशरफ में जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन इससे घर का खर्चा बमुश्किल ही चल पाता है।